हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी मानव मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे और इसको हम बहुत ही अच्छा तरीका से डिटेल्स में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो आपके नहीं छूटेंगे पूरा इसको पढ़ लेने के बाद में। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे सभी इंक्लूड कर दिए हैं जो आपके सिलेबस के लिए है और इसको मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको जो है ना अन्य जगह से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन का मानव मस्तिष्क का चित्र दिया गया है जैसा कि आप देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो ब्रेन जो है ना, ये ब्रेन, इसके ऊपर 2-3 लेयर होती है। मानव मस्तिष्क के ऊपर 2-3 ये क्या होती है, लेयर होती है, 2-3 लेयर होती है। और एक्चुअली में जो ब्रेन होता है ना वह पानी की तरह होता है, मतलब कि ये ऐसे समझ लीजिए कि एक लचीला पदार्थ होता है, मतलब कि एक गेंद की तरह होता है जो एकदम उछलते रहता है अंदर, ठीक है ना। और यह जो है ना एक इसको सहारा प्रदान करने के लिए ऊपर से यहाँ पे खोपड़ी रहता है, ये ऊपर से एक खोपड़ी रहता है, यह क्रेनियम नाम की हड्डी से बना होता है। किस हड्डी से बना होता है? क्रेनियम नाम की हड्डी से बना होता है। क्रेनियम, यह क्रेनियम नाम की हड्डी से बना होता है। यह क्रेनियम नाम की हड्डी जो होती है वह काफी ज्यादा क्या होती है, मजबूत होती है। अगर मस्तिष्क पे कोई चीज लगती है ना तो बहुत हद तक जो है ना वह क्रेनियम जो है ना रोक लेता है। और जब बहुत अत्यधिक मात्रा में चोट लगे तो जब क्रेनियम टूट जाता है ना, तो इसे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी, मेनिंजाइटिस नाम की एक झिल्ली से यह ब्रेन घिरा रहता है। तो जो जब टूट जाता है तो एक मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है, इसमें तेज बुखार वगैरह हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है इसके ऊपर 2-3 लेयर होती है। इस लेयर को आप देख सकते हैं यहाँ पे, आसानी से देख लीजिए। ये आसानी से ये लेयर आपको दिखाई दे रही है, ऊपर ये लेयर 2-3 लेयर आपको दिखाई दे रही है ना। और यह क्रेनियम नाम की हड्डी यानी कपाल से यह घिरा रहता है। इसके अंदर में द्रव, ये सब पानी ही है। ये बीच में क्या है, ये सभी पानी है। ये बीच में क्या है, ये सभी पानी से भरा हुआ है। ये सभी पानी की तरह होता है, ठीक है ना। इतना तक समझ में आ गया। आगे देखिए, ब्रेन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ब्रेन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है आपका मध्य मस्तिष्क, दूसरा आपका क्या होता है, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं पश्च मस्तिष्क। तो ब्रेन के 3 भाग हो गए, एक भाग, दूसरा का भाग और ये तीसरा का भाग। तो ब्रेन के मुख्यतः कितने भाग हो जाते हैं? 3 भाग हो जाते हैं। अग्र मस्तिष्क जिसको इंग्लिश में फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क होता है जिसको हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं, और ये पश्च मस्तिष्क होता है जिसे हम लोग हिंड ब्रेन कहते हैं। इसके क्या क्या भाग है सभी मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं सबको यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी आप लोग सिर्फ लेक्चर को एंजॉय कीजिए, आराम से देखिए इसको, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ब्रेन के कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में कहते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को कहते हैं मिड ब्रेन, और इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं हम लोग हिंड ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देख सकते हैं, देखिए। और एक्चुअल में हम लोग ब्रेन का अध्ययन जो है ना तंत्रिका तंत्र में पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक मिलकर बना होता है ब्रेन और दूसरा बना होता है स्पाइनल कॉर्ड से। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के वैसे तंत्र होता है जो पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करने वाला तंत्र होता है ना। तंत्रिका तंत्र में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ब्रेन में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन में जो है ना हम तंत्रिका उत्तक पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तो ब्रेन में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। और ब्रेन कैंसर जो है ना कोशिका विभाजन के कारण होता है, यानी तंत्रिका उत्तक के ज्यादा फैलने से होता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ब्रेन का कुछ हिस्सा लगभग 10% जो होता है वह आपका अन्य सेल का ही बना होता है, जिसके कारण ब्रेन में कोशिका विभाजन हो जाता है और ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। तो इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक ब्रेन से और एक स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और एक और होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो इसके अंतर्गत ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले तथा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने वाले नर्व को शामिल किया जाता है। इसे इसमें 43 पेयर नर्व को शामिल किया जाता है। यानी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में पीएनएस कहते हैं और इसको सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे किससे मिलकर बना होता है, तो दो चीजों से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो क्वेश्चन ये आता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, यानी सतही नर्वस सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ब्रेन है और यहाँ से ये निकला हुआ है, यहाँ से बहुत सारे तंत्रिका तंत्र निकला हुआ है। तो ब्रेन और ये तंत्रिका तंत्र निकला हुआ है, ब्रेन और तंत्रिका तंत्र मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाएगा। और यहाँ पे जो ये सतह पर जो देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र, है ना, यानी पीएनएस के नाम से जानते हैं। हालांकि पीएनएस में 43 पेयर नर्व शामिल किया जाता है ना। आगे देखिए, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1450 ग्राम का होता है पुरुषों में। पुरुष का मस्तिष्क का वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। ऐसा नहीं कि और महिला का 100 ग्राम वजन मस्तिष्क का क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उनका वजन भी कम होता है, तो शरीर के अकॉर्डिंग इसको लिया जाता है। तो 1450 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है पुरुषों में और 1350 ग्राम मस्तिष्क का वजन किसमें होता है, स्त्रियों में। तो याद रखना है कि 1450 ग्राम का मतलब होता है 1 किलो 450 ग्राम और 1 किलो 350 ग्राम ये मस्तिष्क का वजन होता है। पूरे शरीर के वजन का लगभग 2% मस्तिष्क का वजन होता है। यानी पूरे हमारे शरीर का भाग अगर 60 किलो है, पूरा अगर शरीर हमारा 60 किलो का है, तो 60 का 2% हम निकाल लेते हैं, तो 1 सोना से 1 सोना कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 गुना 10 3 गुना 6/5 लगभग 1 किलो 1 पॉइंट कुछ हो जाता है हमारा क्या, आपका मस्तिष्क का वजन। यानी पूरे शरीर का 2% भाग मस्तिष्क का वजन होता है। पूरे शरीर का 2% भाग मस्तिष्क का वजन होता है। और जानते हैं कि शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन होता है, यह हमारा ब्रेन होता है। इसी के द्वारा सोचने समझने बुद्धि विवेक सब चीज का इसी के कारण होता है, ब्रेन के कारण। लोग कहता है फट से कह देता है तुम्हारा ब्रेन नहीं है क्या, यानी ब्रेन से सब काम होता रहता है, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क पर ध्वनि की संवेदना 0.15 सेकंड तक बनी रहती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव मस्तिष्क पर जब हम बोलते हैं तो वह कितना सेकंड तक बनी रहती है, तो 0.15 सेकंड तक यह बनी रहती है। ये देखिए ये जो है कपाल जो होता है वो क्रेनियम नाम की हड्डी से बना होता है। इसी के बीच में हमारा मस्तिष्क रहता है, इसी के बीच में हमारा क्या रहता है, तो मस्तिष्क रहता है। अगर कोई चीज यहाँ पे चोट लगती है तो पहले क्रेनियम पर लगता है, तब जाके अगर बहुत ज्यादा चोट है तब जाके मस्तिष्क पे आता है, वरना ऐसे मस्तिष्क पर चोट जल्दी नहीं लगती है, क्योंकि मस्तिष्क तो एक्चुअली द्रव का होता है। तो द्रव पर चोट लगे तो वो पचक जाएगा या टूट जाएगा। तो ये बहुत ही मजबूत हड्डी होती है, जो जबड़े की हड्डी के समान होती है। जबड़े की हड्डी समझ लीजिए इसको, ये हड्डी नामक चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए आगे हम लोग अब ब्रेन के बारे में पढ़े, जो हमारे 10th क्लास का है। मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित, अगर आपको 5 नंबर में लिखने के लिए आ जाए तो ये पूरा मैंने लिख दिया है। इसको अच्छा तरीके से वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा, जिससे आप आसानी से जाके, ये आसान भाषा में इसको लिखे हैं, आसानी से जाके एग्जाम में लिख दीजिएगा आप और फिगर बना दीजिएगा, आपका नंबर आ जाएगा। तो मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित कोमल भाग है, लिखिएगा मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित, यानी बहुत ही विकसित है और अत्यंत कोमल भाग होता है। मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित तथा कोमल भाग होता है, जो खोपड़ी की हड्डियों में सुरक्षित रहता है। जो खोपड़ी की हड्डियों में क्या होता है, तो सुरक्षित होता है। तो ऐसे ही याद हो गया, यह बहुत ही विकसित और कोमल भाग होता है, खोपड़ी की हड्डियों में सुरक्षित रहता है। इसके ऊपर क्रेनियम नाम की हड्डी होती है। इसके ऊपर कौन हड्डी होती है, क्रेनियम नाम की हड्डी होती है, जो उसको चोट से बचाने का काम करती है। इसके चारों ओर 3 झिल्लियां होती है। बताए हैं ना कि इसके चारों ओर कितनी झिल्लियां होती है, लगभग 3 झिल्लियों से यह बना होता है। इसके चारों ओर लगभग कितनी झिल्लियां होती है, तो 3 झिल्लियां होती है, जो एक तरल पदार्थ से घिरी रहती है। जो एक तरल पदार्थ से क्या होती है, तो घिरी रहती है। मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग होते हैं। यही सेम टू सेम उतार देना आपको एग्जाम में जाके, अलग से कुछ नोट्स नहीं बनाना, इसी को छाप दीजिए लो। मैं तो खुद बहुत ही अच्छा तरीका से अध्ययन करके मैं इसको लिखता हूँ, तो इस तरह आप लिख दीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन, अग्र मस्तिष्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क जिसको कहते हैं मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क जिसको कहते हैं हिंड ब्रेन, है ना। तीनों का काम क्या है, इसको देखिए। अग्र मस्तिष्क
अब जो अग्र मस्तिष्क होता है, आपको बता दे, अग्र मस्तिष्क, ये देखिए, ये जो सबसे फ्रंटल भाग होता है ना, सबसे फ्रंटल भाग होता है, ये हमारा अग्र मस्तिष्क, ये टोटल अग्र मस्तिष्क है। ये टोटल बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो अग्र मस्तिष्क कहलाता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये है अग्र मस्तिष्क, ये यहाँ पे चित्र द्वारा दिखाया गया, ये अग्र मस्तिष्क है, देख रहे हैं भैया, ये अग्र मस्तिष्क है ना। तो अग्र मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, यानी 2/3, 2/3 भाग तो यही होता है। अग्र मस्तिष्क, पूरे मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 2/3 भाग होता है ना। और इसके कितने भाग होते हैं? तो बाबू इसके 3 भाग होते हैं, यानी अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग हो गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और फिर अग्र मस्तिष्क के, यानी अग्र फोर ब्रेन के भी 3 भाग होते हैं, जिनके नाम है प्रमस्तिष्क, यानी प्राइमरी मस्तिष्क। प्र माने पहले, यानी अग्र मस्तिष्क का पहला भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं, जिसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम। तो अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला भाग कौन होता है? प्र माने पहला, प्र मस्तिष्क यानी पहला भाग प्र मस्तिष्क होता है, जिसको इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं, बेलम नहीं, सेरिब्रम कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा होता है थैलेमस, और थैलेमस में हाँ मिला दीजिएगा तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो गए, एगो प्र मस्तिष्क यानी पहले है तो प्र मस्तिष्क, इंग्लिश में कहेंगे सेरिब्रम, और फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को कहते हैं प्र मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यानी अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो गए। कौन कौन? प्र मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 भाग हो गए, जो किसके हैं? तो आपके ये है अग्र मस्तिष्क के, फोर ब्रेन के 3 भाग हो गए। कौन कौन? प्र मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसको याद रखना है। तो चलिए इन तीनों के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो प्र मस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। भाई सिंपल सी बात है, जो बड़ा पेड़ का टहनी है तो बड़ा ही होगा ना, बड़ा पेड़ का टहनी है तो बड़ा, फोर ब्रेन बड़ा हिस्सा है तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा प्र मस्तिष्क होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके द्वारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, यानी इंसान कितना बुद्धिजीवी है, इंसान कितना सोच सकता है, इंसान कितना तेज तरार है, कितना जो है ना मन लगाकर पढ़ता है, लिखता है, ये सभी चीजें किसके कारण डिपेंड होती है? प्र मस्तिष्क के कारण डिपेंड होती है। यही एकमात्र ऐसा ब्रेन का हिस्सा है जिससे सोचने, समझने, रीजनिंग बनाने, मैथ बनाने, साइंस याद करने, वह कितना तेज तरार है, वह कितना सोच सकता है, कितना बिजनेस कर सकता है, ये सब चीज के बारे में सोचने का काम कौन करता है? प्र मस्तिष्क करता है। यानी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, व्यक्ति कितना जो है इंपोर्टेंट है व्यक्ति पे, इसके द्वारा क्या क्या काम होता है? सोचना, समझना, सोचना समझना, बुद्धि, सोचना समझना, बुद्धि का केंद्र भी यही होता है, याद रखिएगा। इंटेलिजेंस, कितना रीजनिंग बना सकता है, कितना सोच सकता है। ऐच्छिक क्रियाओं, और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी कौन करता है? तो प्र मस्तिष्क करता है। तो आई होप इतना याद हो गया होगा कि पूरे बुद्धि का केंद्र बोलना, समझना, चलना फिरना नहीं, मतलब कि कैसे किससे बोलना है, कैसे कहाँ जाना है, कितना बुद्धि लगा के कोई काम करना है, ये सब कौन किसके माध्यम से होता है? प्र मस्तिष्क के कारण होता है। और आप जानते हैं कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ना, क्योंकि अग्र मस्तिष्क है तो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? प्र मस्तिष्क। कौन होता है? प्र मस्तिष्क। चलिए यहाँ पे आप और देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं कि प्र मस्तिष्क को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम, है ना। यह मस्तिष्क का क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। प्र मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। इसके द्वारा अनेक कार्य नियंत्रण किए जाते हैं, सोचना, समझना, याद रखना। कोई चीज हमें बहुत ज्यादा दिन तक याद रहती है, किसके कारण? प्र मस्तिष्क के कारण, है ना। कोई काम करना, डरना, खुश होना, दुख होना, ये सब चीजें किसके कारण होता है? तो प्र मस्तिष्क के कारण होता है। इस बात को आपको याद रखना है। अब चलिए दूसरा है थैलेमस। दूसरा क्या है? थैलेमस। दूसरा हमारा क्या है? थैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क का पहला भाग देख लिए प्र मस्तिष्क। अब हम लोग देखेंगे थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? तो देखिए थैलेमस, यह दर्द, गर्म, ठंडा तथा नींद से जागने का केंद्र है। तो
तो यदि बॉडी में कहीं पे दर्द होगा तो कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। ज्यादा गर्मी होगा कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। ज्यादा ठंडा लगेगा कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। समझ रहे हो? तथा नींद से जागने का यह क्या होता है? केंद्र होता है। यह शरीर के आंतरिक भाग में, यह सब शरीर के अंदर दर्द हो रहा है तो थैलेमस, गर्मी हो रहा है थैलेमस, ठंडा लग रहा है थैलेमस। नींद से जागने का केंद्र कौन होता है? थैलेमस। तो दर्द, ठंडी, गर्मी, ताप, याद रखिएगा टीटीपी, टीटीपी याद रखिएगा लोग, यानी टीटीपी एंड टेम्परेचर, है ना। और कोई भी दर्द और कोई भी आपका क्या होता है? पेन, दर्द वगैरह, और ये टेम्परेचर को कौन बताएगा? कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। तो दर्द, गर्मी, ठंडा तथा नींद से जागने की क्रिया का केंद्र कौन होता है? तो थैलेमस होता है। समझ रहे ना? और हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस देखिए, उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। तीसरा भाग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगर मस्तिष्क का तीसरा भाग यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मस्तिष्क पढ़िए लिखिए, थैलेमस पढ़िए लिखिए और हाइपोथैलेमस। इसके द्वारा भूख प्यास, तो क्वेश्चन पूछेगा भूख प्यास किसके कारण हमें पता चलता है? तो हाइपोथैलेमस के कारण। प्यार नफरत, अगर किसी से प्यार है चाहे नफरत हो रहा है, यह किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण होता है। प्यार, नफरत, सुख दुख भी कौन कौन करता है? तो ये हाइपोथैलेमस। शरीर के बाहर का ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो इसके द्वारा प्यार, नफरत, सुख दुख, है ना, भूख प्यास, ये सब इसका केंद्र कौन होता है? तो हाइपोथैलेमस होता है। याद रखिए, तो ऐसे ही याद हो गया, हाइपोथैलेमस प्यार, नफरत, भूख, सुख दुख, अब भूख प्यास, ये सब कौन? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ये सब नियंत्रित होता है। चलिए अब आते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का बाबू कोई भी भाग नहीं होता है। मध्य मस्तिष्क बीच में होता है, इसका कोई भी भाग नहीं होता, इसके कोई भी अंग नहीं होते। मध्य मस्तिष्क याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर मस्तिष्क के तीन भाग हो गए, प्रमस्तिष्क, थाइलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता है, किसी किसी किताब में दिया हुआ रहता है, उसको आगे चल के आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना ये बड़ा इश्यू नहीं। आपका दिमाग जब तेज होगा तो आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। हालांकि दूसरा बड़ा भाग नहीं कह सकते हैं, यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग मत कहिए, यह मस्तिष्क का ही भाग होता है। यह आंखों की क्रिया को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, यह आंखों की क्रिया को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। यानी आंख से हम जो भी चीज देखते हैं तो ब्रेन को वह बताता है। जैसे हम आंख से कोई भी चीज देखे, मोबाइल देखे, टीवी देखे, कुछ भी देखे, तो ब्रेन को बताता है अच्छा हमने आज ये टीवी देखा। यानी आंख जो जो चीज देखता है वो किसको बताता है? जाके मस्तिष्क को बताता है। कौन बताता है? तो मध्य मस्तिष्क। यानी आंखों के, इसीलिए इसे ऑप्टिक लोब कहा जाता है। ऑप्टिक लोब कहा जाता है। कान भी जो चीज सुनता है ना, वह भी चीज जाके बताता है मध्य मस्तिष्क को। तो सुनना और आंख से देखना, ये दोनों के बारे में कौन बताता है? तो मध्य मस्तिष्क बताता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऑप्टिक लोब कौन होता है? तो मध्य मस्तिष्क होता है। आंख, जो भी आंख देखता है जाके ब्रेन को सूचित करता है, कौन? मध्य मस्तिष्क सूचित करता है, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आएगी। तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। तीसरा कौन होता है? तो पश्च मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क के बाद पश्च मस्तिष्क आता है। मध्य मस्तिष्क के बाद सबसे नीचे कौन आता है? पश्च मस्तिष्क आता है। देखिए इसके भी तीन भाग होते हैं। जैसे कि आपके अगर मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं तो पश्च मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं, लेकिन मध्य मस्तिष्क का कोई भी भाग नहीं होता है। याद रखिएगा। तो पश्च मस्तिष्क के तीन भाग में सेरिबेलम, याद रखना, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम, सेरिबेलम याद रखना है। सेरिबेलम आपको याद रखना है। सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम का मतलब होता है प्रमस्तिष्क, यह है सेरिबेलम। बेलम याद रखिएगा, सेरिबेलम। तो बेलम का मतलब बैलेंस बनाना, बेलम का मतलब बैलेंस बनाना। तो सेरिबेलम यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिब्रम, तो सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह है पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम। यह भी शरीर का दूसरा सबसे बड़ा, इसको हम लोग ये सेरिबेलम जो होता है यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क का हिस्सा होता है। याद रखिएगा लोग, ये भी बड़ा हिस्सा होता है सेरिबेलम। देखिए यह संतुलन बनाने का काम करता है। यह क्या करता है? संतुलन बनाने का काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा पी लेता है तो देखिएगा ढौडियाने रखता है, ऐसे गिर जाता है, तो वह किसके, वो उसका कोची डाउन हो जाता है, उसका सेरिबेलम उस समय काम करना बंद कर देता है। देखिएगा कि सर्कस वगैरह में लोग तार पर चलते हैं तो वह किसके कारण? वह सेरिबेलम को अपने कंट्रोल में कर लिए रहते हैं। सेरिबेलम उनका जो है ना सब स्ट्रांग रहता है, तो वो तार पर चलते हैं। किसके कारण? सेरिबेलम के कारण। यानी शरीर को संतुलन बनाने का कौन काम करता है? सेरिबेलम करता है ना।
तो ऐसे समझिएगा, शराब पी लेने के बाद सेरिबेलम क्या होता है, खत्म होता है, शरीर का संतुलन इसीलिए बिगड़ जाता है, तो लोग जो होते हैं ढहते डूबते चले जाते हैं, ठीक है। फिर सुबह में नींद खुलता है तो फिर अच्छे से चलते हैं, ठीक है ना। तो सेरिबेलम क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा भाग होता है मेडुला अब्लांगोटा। दूसरा भाग कौन होता है, मेडुला अब्लांगोटा। दूसरा भाग होता है मेडुला अब्लांगोटा। दूसरा भाग होता है मेडुला अब्लांगोटा। यह अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। मेडुला अब्लांगोटा अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण करना है, याद रखिएगा। बोलिए तो मेडुला अब्लांगोटा अनैच्छिक क्रिया, जिस पर हमारा नियंत्रण हुक्म नहीं करता है, उसे हम लोग कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो मेडुला अब्लांगोटा क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, तो कंट्रोल करने का काम करता है। अनैच्छिक क्रिया में कौन कौन आएगा, जैसे सांस ले रहे हैं तो सांस लेने पर हमारा नियंत्रण थोड़े, वो तो अनैच्छिक क्रिया है ना, ऑटोमेटिक हो रही है। उल्टी होती है तो हमारा कंट्रोल थोड़ा रहता है, उल्टी आती है तो आदमी उल्टी कर देता है, लोग बस उसमें जाते हैं और कंट्रोल में रहता तो लोग थोड़े उल्टी करते बस में, वो तो अपने बस में नहीं रहता है। तो उल्टी, श्वसन दर, सांस कितना तेज चलने लगा कितना धीरे चलने लगा, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है ना। तो श्वसन, उल्टी तथा श्वसन दर को क्या करता है, यह नियंत्रित करता है कौन, मेडुला अब्लांगोटा। तो श्वसन, उल्टी, श्वसन दर को कौन नियंत्रित करेगा, मेडुला अब्लांगोटा। मेडुला अब्लांगोटा, मेडुला अब्लांगोटा। पोन्स, तो पस मस्तिष्क का सबसे लास्ट का भाग कौन होता है, पोन्स। इसको छोटा दिमाग कहते हैं, ये यहाँ पे रहता है, यहाँ पे ये छोटा दिमाग। कोई कहता है ना यहाँ पे मत नहीं मारना चाहिए, यहाँ पे एक होल की तरह होता है, छिद्र की तरह, है ना। इस पर अगर लग जाता है तो इंसान क्या होता है, मर जाता है जल्दी ही। यहाँ पे बहुत इंसान मर भी सकता है, छोटा दिमाग होता है यहाँ पे, छोटा मगज। एक फिल्म देखो, ये नाना पाटेकर कहता है कि इधर मत मार, इधर छोटा मगज होता है ना, इधर छोटा दिमाग होता है, तो इसको पोन्स बोलते हैं, समझ रहे हो। यह हिंड ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा होता है, यह हिंड ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा होता है। तो यहाँ तक हमने ये ब्रेन के बारे में अब देख लिया। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, अग्र मस्तिष्क, ये क्या है आपका, ये है अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क, इसके कितने भाग हो जाएंगे, 3 भाग हो जाएंगे। कौन कौन, एक होता है प्रम मस्तिष्क, ये देखो बाबू, ये प्रम मस्तिष्क है, ये देख रहे हैं ना, ये प्रम मस्तिष्क है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये थाइलेमस है, ये क्या है, थाइलेमस है, ये क्या है, ये थैलेमस नहीं है, मतलब कि यहाँ पे थैलेमस है, और यहीं पे हाइपोथैलेमस है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस यहीं पे है, ये थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क, ये तीनों भाग किसके होते हैं, अग्र मस्तिष्क के होते हैं। कोई दिक्कत, तो थैलेमस कहाँ पे है, देखो यहाँ पे थैलेमस है, ये थैलेमस, ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस यहीं पे रहते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क। उसके बाद कौन होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है ना। मध्य मस्तिष्क, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये मध्य मस्तिष्क, ये वाला भाग बीच में है, तो बीच में है तो मध्य है ना, तो बीच की चीज को मध्य कहते हैं ना, तो यही है मध्य मस्तिष्क, यही है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता है, क्योंकि इधर से सूचना लेता है और इधर दे देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो मध्य मस्तिष्क हो गया। तो आपका ये हो गया अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो गए, प्रम मस्तिष्क, ये हो गया थैलेमस, ये हो गया हाइपोथैलेमस, और ये बीच वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये बीच वाला हिस्सा जो है ना मध्य मस्तिष्क है। ये सभी यहाँ पे ये मध्य मस्तिष्क है यहाँ पे, ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क है। उसके बाद आता है पश मस्तिष्क। उसके बाद आता है कौन, पश मस्तिष्क, है ना, पश मस्तिष्क, ये है पश मस्तिष्क। पश मस्तिष्क देखिए, पश मस्तिष्क के 3 भाग हो जाएगा। देखिए एक हो जाएगा यहाँ पे पोन्स, ये है पोन्स, ये क्या है, पोन्स, और ये है मेडुला अब्लांगोटा, सबसे नीचे ये है पोन्स, ये पोन्स है, यहाँ पे पोन्स रहता है, छोटा सा हिस्सा होता है पोन्स, और ये है अनुमस्तिष्क, ये है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को ही हम लोग कहते हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, सॉरी सेरिबेलम। तो अनुमस्तिष्क का दूसरा नाम क्या होता है, सेरिबेलम। देखिए ये क्या है, ये पश मस्तिष्क, ये सॉरी ये हमारा पश मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क, ये क्या है, अनुमस्तिष्क, इसी को सेरिबेलम भी कहते हैं। तो सेरिबेलम कहिए चाहे अनुमस्तिष्क कहिए, अनु या सेरिबेलम, ठीक है ना। तो बताइए इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अनुमस्तिष्क कहाँ है, तो ये भाई क्या है, अनुमस्तिष्क है। कोई कहे कि सेरिबेलम कौन है, तो सेरिबेलम भी यही है। कोई क्या है, सेरिब्रम कौन है, सेरिब्रम, तो बाबू ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम है। कोई पूछे थैलेमस कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये थैलेमस है। कोई पूछे हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस है। कोई पूछे मेडुला अब्लांगोटा कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ये क्या है, ये अनुमस्तिष्क है, ये क्या है, अनुमस्तिष्क को पता है सेरिबेलम, ये संतुलन बनाने का काम करता है, बैलेंस माने बैलेंस बनाएगा। और ये छोटा सा पोन्स, और यहीं पे एक छोटा सा निकला रहता है यहाँ पे ऐसे,
यहाँ पे जहाँ पीयूष ग्रंथि रहती है, क्या रहती है? पीयूष ग्रंथि रहती है। तो आप जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को कौन ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यहीं पे लटकी हुई रज्जु होती है छोटी सी, और ये होता है मेरु रज्जु। ये क्या होता है? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, ये होता है मेरु रज्जु। ठीक है, आई होप दैट ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप एक बार और देख लीजिए, ये क्या है? फोर ब्रेन है, यानी अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क में कितने भाग हो जाएंगे? 3 भाग। तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का पहला हिस्सा प्रमस्तिष्क। दूसरा होता है देखिए, ये है हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे हाइपोथैलेमस, और यहीं पे रहता है थैलेमस। ठीक है ना, यहीं पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों रहता है। तो थैलेमस क्या करता है आपका? थैलेमस क्या करता है? दर्द वगैरह के बारे में पता लगाता है, ताप के बारे में पता लगाता है, नींद से जागने के बारे में पता लगाता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख प्यास, क्या होता है आपका? भूख प्यास, नफरत, घृणा, प्यार, है ना। उसके बाद सुख दुख, ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा लटका हुआ हिस्सा है ना, ये इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये लटका हुआ हिस्सा, इसको क्या कहेंगे? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन पूरे ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हो गया। यहाँ पे पोन्स हो गया, ये पश्च मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? 3 भाग। पोन्स, ये मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का मतलब होता है सेरिबेलम। तो यहाँ तक आपका ब्रेन से जितना क्वेश्चन पूछता था, ब्रेन से जो भी क्वेश्चन पूछता था, यहाँ से आप अच्छा से उतार लीजिएगा ये सभी चीजें, है ना। कि मानव मस्तिष्क के एक कोमल भाग होता है जो क्रेनियम नामक हड्डी से बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क के कोई भाग नहीं होता है, पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबका यहाँ पे काम लिखा हुआ है, आराम से इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा, एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा, और आप लोग मस्तिष्क का चित्र बना लीजिएगा। ठीक है ना। अगर मस्तिष्क का चित्र बनाना हो तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, इसको ऐसे बना सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे ऐसे बना लीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, ये है मध्य मस्तिष्क बना लीजिएगा। ठीक है ना, इसके ऊपर ऐसे ये बना लीजिएगा, और इसके ये दीवारों पर ऐसे यहाँ तक बना लीजिएगा, और यहाँ पे बना लीजिएगा ये आपका है अनुमस्तिष्क। ये कौन मस्तिष्क है? अनुमस्तिष्क। ये आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ये अनुमस्तिष्क हो जाएगा, और ये आपका मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। और यहीं से आइएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ये होता है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे कौन ग्रंथि होता है? पीयूष ग्रंथि होता है। और यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, और यहाँ से नीचे क्या होता है? पोन्स होता है। और ये कौन होता है? ये आपका मेरु रज्जु होता है। और इसमें ऐसे आप लोग ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा अनुमस्तिष्क। इसको अनुमस्तिष्क लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा मध्य मस्तिष्क। इसको क्या लिख दीजिएगा? मध्य मस्तिष्क। इसको लिख दीजिएगा आप लोग अग्र मस्तिष्क। क्या लिख दीजिएगा? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क यहाँ पे इसको कर दीजिएगा प्रमस्तिष्क। और यहाँ पे है थैलेमस। ये है थैलेमस। और यहीं पे है हाइपोथैलेमस। यहीं पे क्या है? हाइपोथैलेमस। यहीं पे हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। और यहाँ पे हो गया पोन्स। यहाँ पे क्या हो गया? पोन्स। ये हो गया आपका पश्च मस्तिष्क जो दिखाई नहीं देता है। और ये तीसरा भाग मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, और तीसरा भाग हो गया अनुमस्तिष्क। ये आपका मानव मस्तिष्क का क्या बन गया? तो चित्र बन गया। आई होप दैट ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, वीडियो रोक के इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।